जी हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्टिकुलेट मैटर के रिगार्ड बात किया था। पार्टिकुलेट मैटर जो कि एज ए एयर पोल्यूटेंट काम कर रहा था। आज हम लोग सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंपैरिजन करेंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे गैसियस फॉर्म में सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किस तरह से दोनों में डिफरेंस है, इनके इफ़ेक्ट हैं, इनके इफ़ेक्ट को आज मेंशन करेंगे। किनका किस तरह से इफ़ेक्ट है, सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ये जो सल्फ़र ऑक्साइड है, ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, ये सल्फ़र ऑक्साइड हो या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो, दोनों क्या करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है। बिकॉज ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स Mg है, उसको रिमूव कर देता है। ओके, क्लोरोफिल को कन्वर्ट कर देता है फ्यूफाइटिन में, जिस वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चाहे तो सल्फ़र ऑक्साइड कर दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड कर दो, दोनों से डिक्रीज़ करता है। फर्स्ट यहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिगार्ड क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ करता है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। क्या होती है, एक्टिविटी डिक्रीज़ करता है। इस तरह से यहाँ पे भी ये एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है? बिकॉज ऑफ जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, सेंट्रल मॉलिक्यूल्स Mg है, Mg रिमूवल होता है, Mg का रिमूवल हो जाता है ना। कहाँ से? क्लोरोफिल से सेंट्रल मॉलिक्यूल से Mg का रिमूवल हो जाता है, जिस वजह से क्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू फ्यूफाइटिन। इस तरह से फ्यूफाइटिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या फिर सल्फ़र ऑक्साइड हो, दोनों की वजह से क्या होती है, यह घट जाता है। ओके दूसरा, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से जो घटता है, मेन वजह है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन है, ये यहाँ पे लाइट फेज क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। लाइट की वजह से ही रिएक्शंस होती है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की कमी हो जाती है, डिक्रीज़ करता है, जिस वजह से ETS भी डिक्रीज़ कर जाता है। ये लाइट फेज में जो रिएक्शंस होती है, ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। लाइट फेजेस सही से फंक्शन नहीं करता है, जिस वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी घट जाती है। एग्जांपल में अगर देखें दोनों प्लांट में कॉमन एग्जांपल, तो यहाँ पे पी प्लांट हो जाएगा। दूसरा जो एग्जांपल हो जाएगा लाइकेंस वगैरह में, डुअल ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। डुअल ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट है, तो ये वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी घट जाती है। दूसरा जो काउज हम लोग देखेंगे सल्फ़र ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का इफ़ेक्ट एसिड रेन में। सेकंड इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे एसिड रेन में। फर्स्ट इफ़ेक्ट हम लोग देखें, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गया। दूसरा जो हम लोग देखेंगे एसिड रेन में। एसिड रेन में क्या इफ़ेक्ट होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो एसिड की बात करें तो pH <7 होगा, और एसिड रेन में जो pH होती है <5, पावर ऑफ हाइड्रोजन pH होता है, <5 pH। एसिड रेन, एसिड का जो वैल्यू होता है <5 pH होता है। ओके, तो एसिड रेन में सल्फ़र ऑक्साइड का भी रोल होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी रोल होता है। दोनों की वजह से एसिड रेन होती है।
इस तरह से। सल्फ़र ऑक्साइड एक्चुअली क्या होता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। सल्फ़र ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके वजह से क्या होती है, काउज क्या होता है, इरोजन होता है, इरोजन होता है। क्या होती है, इरोजन किसका होता है, मार्बल का, इरोजन ऑफ मार्बल। इस तरह से जैसे ताजमहल का मार्बल है, उसमें भी इरोजन स्टार्ट हो गया एसिड रेन की वजह से, है ना, धब्बा धब्बा स्पॉट हो जाता है इसके वजह से। ताजमहल वगैरह में डिग्रेडेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। क्या होता है एक्चुअली, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है, जो पील्ड हो जाता है, धब्बा कलर का हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ कंबाइन करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना देता है, जो काउज करता है पील का, धब्बा कर देता है, कलर डिसकलर कर देता है, पील्ड कर देता है। तो ये सिर्फ सल्फ़र ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन नहीं होता है, यहाँ पे ये भी काउज करता है। यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, HNO3। इस तरह से अमोनिया बन जाता है ना, ये अमोनिया, इसके वजह से भी एसिडिटी आ जाती है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर बात करें हम लोग, एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन का pH कितना होता है, <5, ये याद रखने की ज़रूरत है। अब सल्फ़र ऑक्साइड से कितना परसेंट एसिड रेन बनने की चांसेस होती है, 65%। कितना, 65%। 65% रोल किसका होता है, सल्फ़र ऑक्साइड का। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इसका रोल होता है 30%। कितना होता है, 30%। टोटल कितने हो गए, 95%। 5% जो बच गया, ये 5% रोल प्ले करता है HCl, 5% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 65% एसिड रेन का जो मेन काउजिंग एजेंट है सल्फ़र ऑक्साइड, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से और 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिड रेन बनता है। थर्ड क्या है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म स्मोक, फॉर्म स्मोक। ये जो स्मोक है ना, ये स्मोक क्या होता है, डार्क ओपेक कलर फॉग होता है। डार्क ओपेक कलर फॉग होता है स्मोक में। इसमें डार्क ओपेक कलर स्मोक जो आता है, उसमें स्मोक्स आ सकता है, याद रखना, SMOG SMOKES स्मोक्स, डस्ट, गैसेस, ये सारी चीज़ें हमारा स्मोक में आएगा, है ना। वाटर वेपर भी आएंगे। ये वाटर वेपर भी आएंगे, इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। डार्क ओपेक कलर फॉग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। क्लासिकल स्मोक फर्स्ट एपियर जो हुआ 1952 में लंदन में, इसीलिए उसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं, है ना। क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक फर्स्ट एपियर जो हुआ क्लासिकल स्मोक, कहाँ पे हुआ, फर्स्ट एपियर
फर्स्ट एपियर 1952 और ये सबसे पहले लंदन में हुआ। तो इस स्मोक को क्या बोलते हैं? लंदन स्मोक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंदन स्मोक। अब आ जाओ नाइट्रोजन ऑक्साइड का रोल प्ले करते हैं स्मोक फॉर्मेशन में। क्या होता है? ये भी स्मोक फॉर्म करता है और ये भी करता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्मोक के लिए। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। फॉर्मेशन ऑफ स्मोक होती है, इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। इधर जो डेवलप होती है, फॉर्म होता है फोटो केमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक फर्स्ट एपियर हुआ। फर्स्ट एपियर जो हुआ, फर्स्ट एपियर इन 1946। 1946 कहाँ पे हुआ? इन लॉस एंजल्स। इसी वजह से इस स्मोक को हम लोग बोलते हैं लॉस एंजल्स स्मोक। लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हैं। फर्स्ट एपियर इन 1952, फर्स्ट एपियर इन 1946, है ना? 52, 46। तो हमें ये याद रखना है दोनों का एयर पोल्यूटेंट में क्या क्या रोल प्ले होता है, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे डिटेल स्टडी हो गई। इसके लिए और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर एक बार नोट्स को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में डिस्कस होगा। नेक्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करेंगे। दूसरा जो होगा इसका कंपैरिजन सेकेंडरी पोल्यूटेंट से करेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की अगर बात करेंगे O3+ पेन। यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी पोल्यूटेंट लो टेम्परेचर के होंगे, लो टेम्परेचर, एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होगा हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन नेचर। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, जिस वजह से हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर यहाँ पे होती है। ओके, थैंक यू।